गुरुजी बस इन्हीं कपड़ों में राख हूँ, ऐसा आशीर्वाद देना।
कोई भगवान पर जो है ना माँ बाप धन्य છે. हाँ जी, वो तो धन्य हो ही गए हम. ગુરુજી જ્યારે પૂછ્યું દાદા એમને કે સાધુ થાય તો કે ગુરુજી આ તો મારા માટે બહુ પ્રાઉડની વાત છે કે તમે એને સાધુ થવા માટે કહો. પંજાબી ફેમિલી છે દાદા. હા જી. माया काल रवि शशि सुरगणा आज्ञान लोपेक्षणा ऐसे अक्षर धाम के अधिपति श्री स्वामी नारायण जो है अक्षर धाम दिव्य हरि का जामे बसे मुक्त है माया पार करे अनंत जीव को जो मोक्ष का द्वार है ब्रह्मांड अणुतुल्य रोम दिसते सेवे परा ब्रह्म को ऐसे अक्षर ब्रह्म को नित नमो गुणातीतानंद जो साधान अष्टांग योग प्रगट हरि की प्रीति हेतु प्रयत्ने शोधे वेदांत तत्व सकल ग्रह लिए सिंधु से जैसे रत्न आदि आदि उपाधि प्रणत जन की टाल ले ली सवादी गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया आबादी श्रीमन्दिर गुण मूर्ति सुंदर वपो ज्ञानोपदेशे भरे आश्रय है सकल साधु गुण के सर्वज्ञ माया परे समर्थ सुपूर्ण भक्त निज के है दोष हंता प्रभु ऐसे प्राग जी ब्रह्म रूप गुरु को वंदन करूं हे विभु योगी आवो ते रंग मने सीध लगाड़ो योगी आवो ते रंग मने सीध लगाड़ो बीजो चढ़तो नथी के रंग योगी राज
शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः ओम श्री काका जी महाराजाय नमो नमः ओम श्री पप्पा जी महाराजाय नमो नमः ओम नगर्यां श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिरे मासोत्तम मासे मार्च मासे 11 दिनांके सोमवासरे फागुन शुक्ल एकम परम पूज्य गुरु जी के 27वीं प्राकट्य तिथि सेवक पूज्य शिवम एवं सेवक पूज्य सरल की वार्षिक दीक्षा विधि परम पूज्य साहेब दादा परम पूज्य गुरु जी परम पूज्य दिनकर अंकल की निश्रा में सर्वेशां भक्तानां नमानि द्यन्ते। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य वशी भाई दोनों दीक्षार्थियों को संकल्प करवाएंगे। मैं जो बोलता हूँ आपको रिपीट कर। अतः संकल्प 11 मार्च 2024 सोमवार 11 मार्च 2024 सोमवार फाल्गुन शुक्ला एकम परम पूज्य गुरु जी की प्रागट्य तिथि सेवक शिवम एवं सरल की पार्षदी दीक्षा का दिन अभी हम संकल्प करते हैं। मैं साधुता सिद्ध करने परम पूज्य गुरु जी और पूज्य सूरत स्वामी की आज्ञा अनुसार जीवन जीकर गुरु हरि काका जी महाराज की प्रसन्नता हेतु संत भगवंत साहेब जी परम पूज्य गुरु जी परम पूज्य दिनकर अंकल एवं वडील संतों की निश्रा में हम पार्षदी दीक्षा ले रहे हैं। हे काका जी हम आपके नादान बालक हैं। इस रास्ते चलने की हमारी तनिक भी ताकत नहीं है, लेकिन आप अति उदात और अति समर्थ है। तो आज तक का हमारा सब माफ करके हमें इस मार्ग पर चलाना। पहला मैं सुबह शाम का भजन व रात्रि की प्रायश्चित रूपी प्रार्थना अचूक करूंगा। दूसरा हठ मान ईर्ष्या मन स्वभाव जगत की माया या कोई पदार्थ व्यक्ति शक्ति कभी भी मुझ पर हावी होकर मेरा संबंध आपसे तुड़वा न सके। इस हेतु मैं सतर्क रहूं कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं साधु क्यों हुआ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा
तीसरा, हे काका जी, हे काका जी, आपको सूरत भाव खूब पसंद है, खूब पसंद है। तो मैं मेरे साथी मुक्तों के साथ के साथ मिलजुल कर खूब प्रेम से रहूं और हर प्रसंग पर अपना ही दोष देखकर प्रार्थना करूं। चौथा, मैं साधु के नियम मर्यादा में खूब दृढ़ रहूं। पांचवा, कभी किसी के अभाव अवगुण की चर्चा न करूं और न ही सुनूं। योगी गीता मेरी साधना का आधार बने। छठा, प्रगट प्रभु मिलने की मस्ती मुझे अखंड रहे और कभी भी मन के भुलावे में मैं उदास ना रहूं। सातवां, परम पूज्य गुरु जी के साथ मेरा अंतर व अंतराय रहित का संबंध अखंड बना रहे एवं उनसे कभी भी मन की चोरी न रखूं। ऐसा बुद्धि योग मुझे देना। आठवां, सब कुछ छोड़कर गवा कर भी परम पूज्य गुरु जी को खूब साथ देने व परम पूज्य काका जी को अपनी ओर से ठंडक देने की सुरुचि से मैं लगा ही रहूं। नौवा, मेरे तन व मन की पवित्रता आप ही अनुग्रह करके रखवाना। अंत में हे प्रभु हे काका जी मैं ब्रह्मरूप ऐसा आपका दास हूँ और मेरे अंदर छाती में जहाँ धबक होता है वहाँ आप अखंड विराजमान है। यह मैं कभी भी न भूलूं। ऐसी मेरी घड़ाई करना। यही आज के दिन आपके चरणों में गदगद कंठ से प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय,
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धामधामी मुक्तों की जय। माया से खुली लड़ाई लेकर भगवान भजने यानी भगवान पाने निकले शिवम और सरल इन पार्षदों की काका जी व सभी गुणातीत स्वरूपों के जरिए एवं उनके बल से हर प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं साधु मुकुंद जीवन दास प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आज सखी आनंदनी हेली, आज सखी आनंदनी हेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे खेली, हरिमुख जोईने हूँ थई छुरे घेली। आज सखी आनंदनी हेली, महारे मुनीना ध्यान मनावे, मारे मुनीना ध्यान मनावे, तेरे शमणियों जी मुझने बुलावे, तेरे शमणियों जी मुझने बुलावे। आज सखी आनंदनी हेली, जे सुख ने भव ब्रह्मरे इच्छे, तेरे शमणियों जी मुझने रे प्रीछे, तेरे शमणियों जी मुझने रे प्रीछे। ये सुख ने भव ब्रह्म रे इच्छे, न गई गंगा गोदावरी काशी, न गई गंगा गोदावरी काशी, घेर बैठा मड़ा अक्षरवासी, घेर बैठा मड़ा अक्षरवासी। ये सुख ने भव ब्रह्म रे इच्छे, तप रे तीरथ माहू काई नव जानू, सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे माणू, सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा रे माणू। जे राम कहे स्वामी सहजे रे मणिया, जे राम कहे स्वामी सहजे रे मणिया, बात निभाते भालो अढड़क ढड़िया, बात निभाते भालो अढड़क ढड़िया। मेहर करी मारे मंदिर आव्या, थाल भरी रे मोतीड़े बधाव्या, थाल भरी ने मोतीड़े बधाव्या। मेहर करी मारे मंदिर आव्या, आनंद अंगना माय मारी बेनी, आनंद अंगना माय मारी बेनी, हरिवर भेटता लज्जा रे शानी, हरिवर भेटता लज्जा रे शानी।
दुर्जन मन रे माने तेम कहजो स्वामी जी मारा रुदिया मरे है जो स्वामी जी मारा रुदिया मरे है जो दुर्जन मन रे माने तेम कहजो जेरे जोइए ते माग जो मावा जेरे जोइए ते माग जो मावा त्रिकम तमने हूँ नहीं दऊं जावा त्रिकम तमने हूँ नहीं दऊं जावा मुख थी ते झाझू शू कही दाखूं हरिवर मारा रुदिया मराखूं हरिवर मारा रुदिया मराखूं मुख थित झाझू शू कही दाखूं कौन रे पुण्य हूँ हरिवर पामी कौन रे पुण्य हूँ हरिवर पामी भले मणिया जे राम न स्वामी भले मणिया जे राम न स्वामी मुख थित झाझू शू कही दाखूं પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે સ્વામી નારાયણ મળ્યા રે ત્યારે સ્વામી નારાયણ મળ્યા રે ત્યારે પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે નૈણે મોહન વર નિરખ્યા જ્યારે નૈણે મોહન વર निरख्या जारे पूरण काम थयू मारू त्यारे पूरण काम थयू मारू त्यारे पूर्वनु पुण्य प्रगट थयू जारे प्रेम करी मंदिर पधराव्या श्याम सुंदर वर मनड़े रे भाव्या श्याम सुंदर वर मनड़े रे भाव्या प्रेम करी मंदिर पधराव्या निरखी नारायण मूर्ति जारे निरखी नारायण मूर्ति जारे त्रिविधता पुटळ्या मारा त्यारे त्रिविधता पुटळ्या मारा त्यारे प्रेम करी मंदिर पधराव्या केसर चंदन चरचू छे भाले हसता सुंदर खाड़ा पड़े छे गाले हसता सुंदर खाड़ा पड़े छे गाले केसर चंदन चरचू छे भाले कान मकुंडल मकराकार शोभे कान मकुंडल मकराकार शोभे जे राम कहे मन जोई जोई लोभे जे राम कहे मन जोई जोई लोभे केसर चंदन चरचू छे भाले आज सखी आनंदनी हेली आज सखी आनंदनी हेली
जयान्तरयामि सहजानन्द दयालु सहजानन्द दयालु जय अक्षरधामी जय जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारे वंदु कर जोरी प्रभु वंदु कर जोरी चरण में शीश धरन से चरण में शीश धरन से मिटती दुख होरी जय जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तन धारी प्रभु द्विज कुल तन धारी पामर पतित उबारे पामर पतित उबारे अगणित नर नारी जय जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी प्रभु प्यारे अविनाशी 68 तीरथ चरण में 68 तीरथ चरण में कोटि गया काशी जय जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे प्रभु दर्शन जो भी करे काल कर्म से छूटे काल कर्म से छूटे कुटुंब सहित उतरे जय जय सद्गुरु स्वामी करुणा निधि तेरी करुणा रंग लाई प्रभु करुणा रंग लाई मुक्तानंदन संशय मुक्तानंदन संशय मुक्ति सुगम पाई जय जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जयान्तरयामि सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी जय जय सद्गुरु स्वामी जय जय सद्गुरु स्वामी जय जय सद्गुरु स्वामी
यह महापूजा साक्षात अक्षरधाम की हो रही है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण अक्षर ब्रह्म और समग्र मुक्तगण दिव्य स्वरूप में उपस्थित रहे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और वह शुभ एवं सत्य संकल्प अवश्य सिद्ध करेंगे। ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी और प्रकट गुणातीत स्वरूपों की केवल दया, करुणा और कृपा दृष्टि से यह होता है। इसकी एक ही शर्त है, वह है निर्दोष बुद्धि। इसलिए ऐसे निर्दोष बुद्धि वाले जो भक्त बहनें सच्चे भाव से महापूजा करें और करवाएं, उनकी सब शुभकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी साक्षात प्रकट भगवान को इस महापूजा में प्रार्थना है। सेवा, स्मृति और सूरत भाव, यह गुरु मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाए और प्रकट के संबंध वाले दूल्हा भगत जैसे अल्पमति वाले हरि भक्तों के प्रति भी अत्यंत दिव्य भाव अखंड रहे, ऐसी अंतर की प्रार्थना है। परम पूज्य काका जी, परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य हरि प्रसाद स्वामी जी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य साहेब, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य गुरु जी और परम पूज्य भरत भाई जैसे भगवत स्वरूप संतों के पास केवल सरलता रहे और उनके अभिप्राय एवं अनुवृत्ति के अनुसार हम निर्माणी होकर अखंड रह सके, ऐसी अंतर की संवेदना है। परम पूज्य काका जी के आशीष हैं कि सारे संप्रदाय में दिल्ली का है केंद्र अनोखा बनेगा। उनकी है आशीष झेलने हम काबिल बने और उनके अभिप्राय की इस भक्ति में जुट जाएं, ऐसा बल बुद्धि हे महाराज, हे स्वामी, हे काका जी महाराज और सभी गुणातीत स्वरूपों दें, ऐसी याचना है। मंदिर के सभी संत एवं अक्षर ज्योति की सभी बहनें संप, सूरत भाव और एकता के गुरु मंत्र से भगवान की मूर्ति सिद्ध करके अपने अपने स्वधर में रहते हुए संपर्क में आते सभी को भगवान की मूर्ति बांटने का एकमात्र उद्यम करें और परम पूज्य काका जी का परिचय बने, यही प्रार्थना है। सत्संग में हर जगह से सूरत भाव के पूर्व मुड़ते रहे और सारा बृहद गुणातीत समाज भावात्मक एकता से एकाकार रहता हुआ परम पूज्य काका जी एवं परम पूज्य पप्पा जी की चिरंजीव स्मृति बना रहे, परिचय देता रहे, इस हेतु अब धुन की जाती है। स्वामीनारायण 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 सबनारायण 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 स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। ओम श्री वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् अविद्याक्षोमानमहीयते ध्यानं धनं पशुं द्विसन्तानलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु एकान्तिका मुक्तवृन्दः प्रत्यक्ष परमात्मनः प्रयच्छन्तु शुद्धभावेन मङ्गलानि श्रेयस्तथा। विसर्जनम महाराज स्वामी पूज्य शास्त्री जी महाराज, पूज्य योगी जी महाराज, गुरु हरे पूज्य काका जी, पूज्य पप्पा जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी व सभी गुणातीत स्वरूपों जो अपने एकांतिक भक्तों एवं मुक्त मंडल सहित इस महापूजा में पधारे हैं, इन सब को हमारे हृदयाकाश में सदैव स्थित रहने की प्रार्थना है और महापूजा में की गई या हो गई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं व कल फिर से महापूजा में शीघ्र पधारने की विनती करके अब आपको विसर्जित करते हैं।
स्वस्थानं गच्छे स्वामिन् स्थानं ते हृदयं मम इष्टकां प्रसिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षो भव सर्वदा। तेरी मूर्ति में लय लीन हो जाए, काका जी को पा जाए, काका जी को पा जाए। के अपना तो मुझे जब बुलाए, आनंद अंतर में ना समाए, आनंद अंतर में ना समाए। तू वैसी लीला मेरी कक्षा पे आकर, ला 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 ला, चंचलता मेरे मन की स्थिर करने की खातिर। करता तू वैसी लीला मेरी कक्षा पे आकर। तू हो महरम मेरा, तू हो महरम मेरा, तू हो मेरी हस्ती। संबंध ऐसा हम बनाए, संबंध ऐसा हम बनाए। कह के अपना तो मुझे जब बुलाए, मेरा जीव बल को पाए, मेरा जीव बल को पाए। प्यार का भले न दर्शाए तू, सुख हो या दुख की बेला साथ नजर आए तो। ला 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 ला, क्षितिज तेरे प्यार का भले न दर्शाए तू, सुख हो या दुख की बेला साथ नजर आए तो। तेरे होने से ही हर शय महकती, तेरे बिन कुछ भी ना भाए, तेरे बिन कुछ भी ना भाए। तेरी मूर्ति में लय लीन हो जाए, काका जी को पा जाए, काका जी को पा जाए। ज्वार भाटे आए तो भी हमें हिला पाए ना। ला 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 ला, हे भजनी गुरुजी भजनी बना देना। ज्वार भाटे आए तो भी हमें हिला पाए ना। ठंडक भीतर में निरंतर रहेगी, कृपा जो तेरी हो जाए, कृपा जो तेरी हो जाए। तेरी मूर्ति में लय लीन हो जाए, काका जी को पा जाए, काका जी को पा जाए। कह के अपना तू मुझे जब बुलाए, मेरा जीव बल को पाए, काका जी को पा जाए, मेरा जीव बल को पाए।
श्री ठाकुर जी महाराज एवं श्री ठाकुर जी महाराज के सर्व प्रत्यक्ष स्वरूपों जीव प्राणी मात्र को हृदय वंदन। जय श्री स्वामीनारायण। विक्रम संवत 2080 रंग और सुगंध का यह फाल्गुन मास पवित्र एवं ऐसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आज पवित्र दिन हम सबके प्यारे ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य मुकुंद जीवन स्वामी महाराज गुरु जी का परम दिव्य प्रागट्य मंगल। परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में हम सबके भाव सबर हृदय के वंदन। श्री ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना है, सर्वगुणातीत स्वरूपों से प्रार्थना है, हम सबका शेष जीवन जहाँ तक रहे बस ऐसे ही गुरु जी आपके दर्शन हमें प्राप्त होते रहे। सदैव आपकी सानिध्य में, और सानिध्य का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि सदैव मैं आपके निकट बैठा रहूं, मैं कहीं भी रहूं, आपका सानिध्य, आपका सत्संग, आपकी स्मृति, आपका स्मरण सदैव हम प्राप्त कर सके, ऐसी कृपाशीष श्री ठाकुर जी महाराज एवं सर्वगुणातीत स्वरूपों हम पर बरसाएं, यही प्रार्थना है। आज के इस पवित्र महामंगलकारी दिन को ऐतिहासिक बनाया गया है। आने वाली कई सदियों के दौरान परम पूज्य गुरु जी का यह जन्मदिन श्री नारायण की नारायणी सेना में, हम सब की सेना में जो दो युवा सेनानियों को जोड़ा गया है उसके साथ भी जोड़ा जाएगा। तो पूज्य सरल एवं पूज्य शिवम आपका हम सब की नारायण की सेना में स्वागत है, अभिवादन है, अभिवंदन है, प्रणाम है। इस खंड को कल्प वृक्ष नाम दिया गया है। पुराण में जो कथाएं हैं उसमें तो ये वृक्ष स्वर्ग में स्थित है, ऐसी बात बताई गई है। इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि हम सब यहाँ अक्षरधाम में विराजमान है। अक्षरधाम में विराजमान होते हुए परम पूज्य गुरु जी के जिनके ऊपर परम आशीर्वाद है, ऐसे परम पूज्य मैत्री स्वामी जी ने जिस भाव से, जिस भक्ति से षोडशोपचार सहित जो अद्भुत दिव्य पार्षदी दीक्षा महापूजा विधि संपन्न की, मुझे तो लगा, शायद हम सबको लगा होगा कि इस महापूजा विधि के दरमियान शायद अखंड नहीं, किंतु कम से कम कुछ क्षण ऐसे आए जैसे हमें लगा कि उनके आह्वान से साक्षात प्रभु और गुणातीत स्वरूप यहाँ प्रकट थे और उनकी अनुभूति हम सबको होती रही। परम पूज्य मैत्री स्वामी जी को भी हम सबका हृदय भाव से वंदन है। यह महापूजा आरंभ होने से कुछ क्षण पूर्व परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में श्री ठाकुर जी के निश्रा में संत भगवान साहब जी महाराज और परम पूज्य दिनकर दादा विराजमान थे। बस उसी क्षण परम पूज्य सरल एवं परम पूज्य शिवम के माता पिता श्री के दर्शन हुए। उनका परिचय कराते हुए संत भगवान साहब जी के शब्द ये थे कि देखिए, जननी जन गोपी चंदनी, बहुत लंबी कथा है गोपी चंद जी की,
फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज के इस पवित्र दिन सहज मन से परम पूज्य शिवम एवं परम पूज्य सरल के माता पिता को भी कोटि कोटि भावपूर्ण हृदय से वंदन है, जिन्होंने इस धरातल पर ऐसे दिव्य चैतन्यों को अवतरित होने के लिए कितनी भक्ति की होगी, कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी। ये लगता बहुत आम, आसान, सरल है, लेकिन ये जितनी दिखती है इतनी सरल बात नहीं है। गुजराती में भी एक उक्ति कही गई है, जननी जन तो जनजे का साधु का शूरा। हे माता, अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी हो तो या तो साधु को जन्म देना, संत को जन्म देना, या किसी शूरवीर को जन्म देना, नहीं तो रह वांजणी मत गुमा विष्णुर। तो आज का ये दिव्य अवसर माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। शुभ संयोग देखिए, दोनों पार्षदों के नाम भी कितने अध्यात्म से प्रचुर है। सरल शिवम। हमें यही कहा गया है कि गुणातीत भाव के जो अनगिनत गुण है, सद्गुण है, उसमें से एक श्रेष्ठतम गुण है दासत्व भक्ति। और दासत्व भक्ति की अगर नींव कहीं पे है तो वो सरलता में है। जहाँ सरलता है वहाँ दासत्व भक्ति सहज रूप से प्रकट हो जाती है। और जहाँ सरलता है, जहाँ दासत्व है, वहीं शिव तत्व है। तो सरल शिवम को प्राप्त करने का मार्ग है। तो जहाँ सरल है, जहाँ शिवम है, वहाँ परम सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। आप परम पूज्य सरल, परम पूज्य शिवम एक ऐसे कालखंड में दीक्षित होने जा रहे हैं जो असामान्य कालखंड है। अत्यंत तेज गति से सब कुछ बदल रहा है। यह एक बहुत बड़े परिवर्तन का, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उत्क्रांति का कालखंड चल रहा है। आप प्रकृति को देखें, प्रकृति अपने रूप रंग रोज बदल रही है, वहाँ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। समष्टि वैश्विक स्तर पे बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, आने वाले हैं। समाज जीवन किसी नई दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भारत में समाज जीवन की जो नींव है, परिवार, कुटुंब, परिवारों में भी बहुत बड़े परिवर्तन हमने पिछले 30-25 सालों में देखे। आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा होंगे। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जिस तरह से न केवल स्थूल चीज़ों को बदल रहा है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी विज्ञान और तकनीक का बहुत गहरा प्रभाव है इस युग में। आने वाले समय में जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5 ऐसी महा टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आने वाले 25, 30, 50 साल में पूरे विश्व को संपूर्णतः परिवर्तित करने वाले हैं। अब ये परिवर्तन किस दिशा में है, ये परिवर्तन क्या परिणाम लाएगा, वो अभी देखना बाकी है।
तो ऐसे बहुत ही नाजुक समय में आप श्री नारायण की सेना के सेनानी बनने जा रहे हैं। बहुत संभल कर चलने का ये काल है। यहाँ जो हमारे सब गुरुजन बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, आप सब ने जिस युग में दीक्षा प्राप्त की, वह युग, आज का युग और आने वाला युग, उनमें कोई साम्य किसी तरह से नजर नहीं आता। बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके विधि विधान में स्वयं भगवान के तत्व के धारक परम पूज्य गुरु जी भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं और आपकी जिम्मेदारी हर तरह की स्वीकार करते हैं, बशर्त प्रभु के बल से, प्रभु के जरिए। बहुत ही अद्भुत, जिन्होंने भी ये, मैं समझता हूँ स्वयं गुरु जी ने ही ये शब्दावली का प्रयोजन किया होगा। तो भले ही समय नाजुक है, लेकिन जिन्होंने साक्षात भगवान का तत्व संग उपांग धारण किया है, वैसे परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप गुरु जी ने आपका हाथ थामा है। आपने उनका हाथ थामा होगा कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित रहिए, यह बात निश्चिंत है। निश्चित रहिए, यह बात निश्चिंत है कि क्योंकि गुरु जी ने आपका हाथ थामा है, आप भगवान के कार्य के अद्भुत वाहक के रूप में इस परिवर्तनशील युग में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन लाने में सेवक के रूप में काम करेंगे। मैं तो हर तरह से छोटा हूँ, यह आशीर्वाद शब्द मेरे लिए शोभा नहीं देता, लेकिन सुहृद भाव से आपके प्रति प्रेम, हमारे साथी के रूप में अगर एक बात मैं आपसे साझा कर सकूं तो वो इस प्रकार है। आज से करीब 14 साल पहले गुजरात की भूमि, अनुपम मिशन की तपोभूमि ब्रह्म ज्योति पर, अगर मुझे याद है तो वो महीना भी अप्रैल का ही था, मार्च या अप्रैल का, रात के करीब 1:45-2 बजे होंगे। जिन्होंने तपोभूमि ब्रह्मज्योति में साधकों का निवास स्थान देखा है, उसका नाम है परिमल। उस समय परिमल के भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टूडियो हुआ करता था, छोटा सा, और वहाँ पे अनुपम मिशन के कुछ साधक रात के 1:45-2 बजे अपने कुछ सेवा कार्य में व्यस्त थे। कहीं दूर से विचरण करते हुए संत भगवंत साहब जी वापस ब्रह्मज्योति पधारे थे, और हमें भी पता था कि साहब जी पधार रहे हैं। उन दिनों तो बड़ा विचरण चलता था, आज भी चल रहा है, साहब जी का अविरत रहा है, बट हमें बताया गया था कि करीब करीब 5-5.5 घंटे की लगातार अविरत मार्गीय यात्रा करते हुए साहब जी करीब 1:45-2 बजे पहुंचने वाले थे, और वो पहुंचे। वो दिन, उन दिनों साहब जी भी सब संतों के साथ परिमल में ही निवास करते थे। प्रथम मजले पे उनका एक कक्ष हुआ करता था। तो स्वाभाविक रूप से जब वो गुजरे तो देखा कि एक कमरे की बत्ती जल रही है, बाहर कुछ पादुकाएं हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला,
सब साधक थे, उसमें मुझे भी मौका था, मैं भी वहीं था, तो मैं साक्षी हूं उस प्रसंग का। शू करो छो, क्या कर रहे हो? संतों ने कहा साहब ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है? आप सोचिए 5.5 घंटे की सफर, मार्ग की यात्रा करते हुए वापस आए हैं, लेकिन संतों ने कहा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर पधारे, बैठे, संतों ने सारा कुछ दिखाया। फिर तो पता नहीं बातें चली, और एक क्षण ऐसा आया उस संवाद में, 3 या 4 संत ही थे वहाँ पे, मैं एक सेवक के रूप में बैठा था। साहब जी को किसी एक साधक ने पूछा, क्योंकि इस तरह की बात चल रही थी, एक ऐसी आत्मीयता का वो माहौल था। अब पता नहीं ऐसा पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उस साधक ने पूछ लिया साहब से, बड़े निर्दोष भाव से पूछा, साहेब आपना जीवनનો ઉદ્દેશ શું છે? What is the objective of your life? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? तब कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करके उत्तर दिया ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आंखें बंद कर ली, फिर चिंतन कर दिया, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस वो बोलने लगे। मुझे वो शब्द ठीक ठीक याद है, क्योंकि मैं रोज उन शब्दों को अपनी पूजा में स्वयं रटता रहता हूँ, लेकिन मेरी किसी भी तरह से चूक ना हो तो मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। ये उन्होंने अपने बारे में कहा था। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हम सब समझ रहे हैं, उस दिन भी हम समझे थे, और यही आपके लिए भी है। ये उद्देश्य हम सबके जीवन का है, या होना चाहिए अगर नहीं है तो। और इस नाजुक परिवर्तनशील, मैं कहूँगा महापरिवर्तनशील युग, जो बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, उसमें इस उद्देश्य में, इस उपदेश में कही गई 5 बातें ऐसी है जो हमें संपूर्णतः निश्चिंत कर देगी। અમારા જીવનનો તો આટલો જ ઉદ્દેશ છે। हमारे जीवन का तो बस इतना ही उद्देश्य है। पहला, भगवानना स्वरूपમાં मननी अखंड वृत्ति राखवी। भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति रखते हुए। दूसरा, શાસ્ત્રીજી મહારાજની, યોગીજી મહારાજના કાર્યને વહેતું રાખવું। भगवान के स्वरूप में मन की वृत्ति अखंड रखते हुए। आप तो सब बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, नित्य प्रतिदिन वचनामृत का अभ्यास भी करते होंगे। गढ़ा प्रकरण का प्रथम वचनामृत यही बात कहता है, भगवान के स्वरूप में मन की वृत्ति अखंड रखने से बड़ी न तो कोई स्थिति है, न तो कोई सिद्धि है। तो भगवान के स्वरूप में मन की वृत्ति अखंड रखते हुए शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के कार्य को बहता रखना। तीसरा, अने गुरुनी तथा भगवाननी प्रसन्नतार्थे, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा शिष्य वृंद बड़ा बन जाए, मेरा आश्रम बड़ा बन जाए, भक्तों की संख्या बड़ी हो जाए, सब सत्संगी हो जाए। किसके लिए? गुरुनी तथा भगवाननी प्रसन्नता अर्थे। गुरु
और प्रभु की प्रसन्नतार्थ प्रभु जोड़ावे ते प्रवृत्ति में जोड़ाई। जिस प्रवृत्ति में प्रभु सम्मिलित करे उस प्रवृत्ति में जुड़ते हुए। और पांचवा, फरियाद कर्या विना, फरियाद कर्या विना भगवानना भक्तोनी संप सुहृद भाव ने एकता जाळवी सेवा कर्या करवी। विदाउट कंप्लेन, किसी भी तरह की फरियाद किए बिना भगवान और भगवान के भक्तों की संप सुहृद भाव और एकता से सेवा करना। अमारा जीवनનો તો આટલો જ ઉદ્દેશ છે। ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખી શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજના કાર્યને વહેતું રાખવું અને ગુરુની તથા ભગવાનની પ્રસન્નતાર્થે પ્રભુ જોડાવે તે પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ ફરિયાદ કર્યા વિના ભગવાનના ભક્તોની અને ભગવાનની સંપ સુહૃદ ભાવની એકતા જાળવી सेवा કર્યા करवी। 5 सूत्र, यह 5 सूत्र अगर कम से कम आने वाले 5 या मैं ये कहूँ टू बी एग्जैक्ट 7 साल के लिए भी अगर मैं और हम सब, क्योंकि हम सब एक ही मार्ग के सहयात्री हैं, आने वाले 7 साल के लिए, क्योंकि यही ऐसे 7 साल होने वाले हैं जो आने वाले 100 साल की नींव रखने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 2024 से 2031, 2027 जागा स्वामी महाराज का द्विशताब्दी महोत्सव, 2029 ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज का द्विशताब्दी महोत्सव और 2031 भगवान स्वामीनारायण के जन्म के 250 वर्ष सार्ध द्विशताब्दी। अगर इस 7 साल के दौरान इस धरातल पर जिनके हम आश्रित हैं, एक वचनामृत में उन्होंने ये कहा है कि मारा केवराव छो तो तमारा मां कोई कसर रहवा देवी नहीं। हम सिर्फ कहलाने के लिए आश्रित नहीं हैं, हम संपूर्णतया समर्पित होके दासत्व भक्ति से इन 5 सूत्र जो संत भगवान साहब जी ने दिए हैं उसे जीवन के प्रतिक्षण नज़र समक्ष रखते हुए दासत्व भाव से प्रभु और गुरु की आज्ञा और प्रसन्नता के लिए अपने आप को भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में संप सुहृद भाव से समर्पित करने की चाह रखते हैं, विदाउट कंप्लेन, फरियाद किए बिना और अपनी मन की वृत्ति प्रभु में रखते हुए। तो इन 7 साल के दौरान हम सब इसी राह पे चल सकें, ऐसी शक्ति, ऐसा रूढ़ा बुद्धि योग हमें श्री ठाकुर जी महाराज एवं सारे गुणातीत सत्पुरुष जो यहाँ विराजमान है, सर्व संतगण गुरुजन विराजमान है, वो हमें प्रदान करे। ऐसी मंगल प्रार्थना। जय श्री स्वामीनारायण। आज बहुत अच्छा फाल्गुन महीना का प्रथम दिन वसंत उत्सव, और हमारे मनोज भाई सोनी ने जो भी कुछ आशीर्वाद देना था वो दे दिया है। कहने की वो ज़रूरत दिखती नहीं है, मगर प्रार्थना के रूप में गुरुजी ने इधर बहुत भव्याति भव्य समाज खड़ा किया है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले शास्त्री जी महाराज
नंदा जी, गुलजारीलाल नंदा जी को अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति देकर आशीर्वाद दे रहे थे कि जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण सहजानंद स्वामी प्रकट हुए, वैसे छपैया और अयोध्या के ये दिल्ली की सब पवित्र भूमि पर आप अक्षर पुरुषोत्तम का महिमा गान करो। और ये मूर्ति मैं देता हूँ और बहुत बहुत बड़ा काम होगा। जो हो सके उतना किया होगा नंदा जी ने, मगर काका जी ने वो संदेशा पकड़ा। योगी जी महाराज ने भी दोहराया और गुरु जी को इधर वो हेतु, ये सेवा का कार्य दिया गया। गुरु जी ने भी बहुत अच्छी तरह से ये समाज का सर्जन किया। हम सोच सकते हैं कि गुजरात के अंदर तो स्वामीनारायण भगवान का, संतों का इतना दमदोखार महिमा गान चलता रहता था, तो उधर तो हो सकता है, मगर इधर जिसको स्वामीनारायण का स पता नहीं था, वहाँ गुरुजी ने ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे जुआन पीढ़ी को तैयार किया। अभी 2 दिन के बाद हमारा नक्षत्र अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, वो दीक्षा ले रहा है और किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से दे रहा है। ये संस्कार कितने अंदर पावरफुल संस्कार है, वो काम कर रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले सितंबर 13, 2021, पता है सरल स्वामी जी, हमारे सरल स्वामी जी को दीक्षा दी गई थी, जैसे नक्षत्र को दी गई थी। 2.5 साल के अंदर बड़ा वृक्ष हो गया, साधु बन गए। उनका नाम सुहृत था पहले, सौरभ था, उसमें से स के साथ सब मिलकर सरल, और अब ऐसी गुणातीत स्थिति पाले, साधु बन गए। वैसे ही हमारे शिवम जी, जब भी हम इधर आते हैं तो वो हमारी मूर्ति उनके अंदर कंडारते हैं, हृदय में, वीडियो फोटो लेकर। इतने हैप्पी स्माइलिंग पर्सनालिटी। और मैं जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे 2 संतों की याद आती है। एक स्वामीनारायण भगवान के टाइम के नित्यानंद स्वामी और BAPS के भद्रेश दास स्वामी। ऐसी उनकी मिठास, उनकी स्मृति आती है। ये मेरे लिए है, जिसको ना आती हो लाना हो तो आपके ऊपर, आपकी मर्जी ऊपर है। मगर ऐसे गुरुजी ने अपने ऐसे संतों के माँ बाप को भी कितना प्रेम दिया होगा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जब उनके माँ बाप जब छोटे थे, जन्म लिया होगा, उस टाइम पे शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज की दृष्टि पड़ी होगी, और वो चैतन्य इधर पधारे हैं अक्षरधाम के, तभी तो वो हाथ कह सकते हैं। और ऐसे ही हमारे गुणातीत समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आज ज़्यादा तो आशीर्वाद साहिब दादा का, गुरु जी का लेना है, मगर आप दोनों के चरणों में हमारी साष्टांग दंडवत सहित प्रार्थना प्रणाम है कि आप बहुत बहुत ये गुणातीत समाज का शान बढ़ाओ, और गुरुजी और हम सब के लिए आप ऐसे एक बड़े निमित्त, जैसे अर्जुन निमित्त बना, ऐसे आप हमारे निमित्त बनो, वही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की है। हमारे अक्षर ज्योति की एक बहन पूज्य नित्या ने अपने भाव प्रकट करने के लिए एक कविता लिखी है, तो प्रार्थना करूंगा मैं पूज्य भद्रायु भाई से कि वो कविता हम सबको पढ़कर सुनाएं।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज फागुन सुद एकम हम सभी के सर्वाधिक प्रिय परम पूज्य गुरु जी की प्रागट्य तिथि के हम सभी को भावपूर्ण हार्दिक जय स्वामीनारायण। यह जो कविता जिसे पढ़ने की सेवा मुझे मिली है, जैसे राकेश भाई ने बताया, उस कविता की रचयिता पूज्य नित्या है। उन्होंने इस कविता में परम पूज्य गुरु जी के प्रति के अपने हृदय के भाव, उनके प्रति का प्रेम, एक ग्रेटिट्यूड की अभिव्यक्ति और साथ ही करी उनकी प्रार्थना की भावना हृदय को टच कर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इस कविता से, उसमें व्यक्त भावों से हम स्वयं को भी मोर और लेस रिलेट करेंगे, अनुभव करेंगे। कविता का जो शीर्षक दिया है वो है, ये गुरुजी को संबोधित करते हुए है, क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। कविता है, कोई काबिलियत, कोई हुनर न होते हुए भी आपने मुझे अपनी सेवा में लिया। मुझे आपका यह अनुग्रह बहुत पसंद है। आपकी सेवा में रहना और उस सेवा के लिए पहले से ही जाकर तैयारियां करना, मुझे उन तैयारियों में आपका अनुसंधान बहुत पसंद है। सफर तो कई बार हम सभी करते हैं, सफर तो कई बार हम सभी करते हैं, पर आपके साथ के सफर में आपकी गाड़ी को फॉलो करना और दर्शन करते करते सफर तय करना बहुत पसंद है। यूं तो साधक की नजर गुरु की एक दृष्टि की मोहताज है। यूं तो साधक की नजर गुरु की एक दृष्टि की मोहताज है, और फिर गुरु की नजर से नजर मिल जाए वो सोने पे सुहागा, ऐसा अनुभव है। मुझे उस सिहरन भरी पल का एहसास बहुत पसंद है। एक बात बताऊं प्रियवर, वैसे तो आपकी हर अदा ही मोहक है, पर हास्य मुद्रा के समय वो भ्रुकुटियों को उठाती आपकी मूर्ति, मुझे मंत्रमुग्ध करता ये अंदाज बहुत पसंद है। A103 में एक हाथ में धोती, एक में नैपकिन पकड़े हुए वो अलमस्त चाल, और अब लुंगी कुर्ते में अपने कर्ण अर्जुन का हाथ थामे वो धीमी धीमी बांके बिहारी सी निराली चाल, आंख बंद कर मानसी में आपके साथ ठुमकते हुए चलना बहुत पसंद है। आप भले मुझे देखो न देखो, पूछो ना पूछो, इसके बावजूद भी मेरे दिल में यह प्रतीत कराना कि मैं हूं ना, निश्चिंतता देता यह एहसास बहुत पसंद है। कभी आप ब्रह्मांड के विचरण में हो और तब नजर हम पर टिक जाए, एक टक देखती निगाहों से मेरी चेतना की हो रही स्कैनिंग का आभास बहुत पसंद है। आपके साथ खरीदारी करने जाएं तब सेवक से आपका कहलवाना, जो लेना हो ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगा, आपके अपनेपन से भरी वो आवाज बहुत पसंद है। हो गृहस्थ के जीवन का मनमुटाव या साधक की साधना की रुकावट की बात, भारी मन लेकर जो आए उसे हल्का फूल बना देना, मुक्तों के लिए प्रभु आपका ये आयास बहुत पसंद है। स्थावर मंदिर तो बहुत सुंदर बन गया मेरे प्रभु, स्थावर मंदिर तो बहुत सुंदर बन गया मेरे प्रभु,
मेरा अंतर भी हो जाए आपका मनोहर मंदिर, जिसमें रहो आप अखंड हाजिर। प्रागट्य दिन पर करूं प्रार्थना मेरे गुरुवर, प्रागट्य दिन पर करूं प्रार्थना मेरे गुरुवर, निरामय रहें आप आनंद करते और कराते। आपके मुख पर उन्मुक्त हास्य मुझे बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है। सहजानंद स्वामी महाराज। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य नित्या दीदी को। उनकी भावनाएं, हम में से कईयों की भावनाएं कुछ शेयर कर रहे होंगे, तो हमको भी ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद। साहेब दादा बोल रहे हैं ये काव्य हमको बहुत पसंद है। संत भगवंत साहेब दादा के श्री चरणों में प्रार्थना। डेविड सर से प्रार्थना कि वो दो शब्द कहें। So good evening to everyone. It's my pleasure that I'm here, that with Guruji's, presence. It's a blessing for me. Coming over here, it's like a homecoming for me. I feel so blessed, so peaceful, and I never expected that I always get such attention. It is like anytime that I come, I feel really blessed being here. That's what I would say. And I wanted to make it by all means when I heard that two will be made saints. I wanted to see. Just to be very frank with you, though I am a Christian, a Catholic, I never felt that I would be accepted in a temple like this in the presence of everyone. Whenever I come, I feel that I am part of this family. And Guruji has made me in such a way that everyone that accepts me so well, as a family, not only me and my family also, that's what actually makes me to come again and again, being closer to everyone and closer to Guruji. Last time also I expressed, I never failed, even in our own places, among the Christians, among my friends, even in the church, to share about my thoughts about the Guruji and whatever the little things that I know how the mandir, the temple works. I feel really happy to share, because it's always what I learned is whatever is good in others, we should always accept. That's nothing to criticize. That why not we accept? Everyone has got something good in their own themselves. Every religion has got something good in their own. Why not we take the good things, if required, adapt it. As a person, you should adapt it. Otherwise, leave it. There's nothing to criticize the other person. So each one's faith is different. That's what I really felt. And that is, actually, I tell you, it is always accepted and respected by Guruji. Whenever I leave the place after going here, Guruji always blessed me with saying, let Jesus Christ bless you. See, that is something that is to come from him. That is something, it's different. He always says, Jesus bless you. Why should he take the name of Jesus, And I remember last time also, I know, nothing was prepared. I was not told. I'm just talking from my heart. From here, it is just talking from the heart. So nothing was prepared, nothing. And last time when we brought that the statue of Our Lady for the Didi's place, and one thing that what Guruji said was, this Mother Mary, as I said, she is the most respected person in the world. That is why I'm giving this Mother Mary statue there, That is it. I don't know, Guruji, to how many people I would have shared this with.
because we never think this could be kept, in a place like this and to give. That thinking that, yes, she's the mother. She's the mother. That's the basic thing. We respect our mother. And she's the mother for the entire world. That's what, this I did not say. The words came from Guruji's mouth. That is means how he appreciates. So he remains quiet. I know how much he studies. He studies a person. But then how much that even if he expresses one thing, that means a lot. He knows the persons. So in that way, I'm really very, very grateful. And I wanted to see this ceremony, the function, actually entire one, we didn't get time. Because I have seen in our own how things takes place. The youngsters come forward, then there are certain things, either to become a nun or to a priest, it takes long years. We have seen that function. I never witnessed such one. This is my first one. So I said, when I got the invitation, I said, whatever be the time, I'll be there. So that's what I came into. Guruji, I thank you for the whole of my heart for extending your invitation whenever that, something happens in the temple special. You always, I think then after that, everyone, like Ji and Mavitra Ji and others, Nakshatru and the family, they always follow it up. And I was very happy when I heard. I knew that Nakshatra is something, from the day I had been seeing, And whenever I came here, I realized, yes, there is something in him. Then I tell Guruji, if there are some students like Nakshatru and then all those are studying now in school, all those are studying. If such students are there in every school, the teacher will not have any problem. No teacher is having any problem with them. They will be very happy. They're very happy to have such children instead of having all naughty ones, controlling them and discipline problem. Nothing. I don't think any teacher has complained regarding any of the students who are coming from the temple. They are so happy, peaceful. So they can concentrate on to other people than the other students than these students. But then, everybody appreciates. They do understand. See, we can see there is something is actually there, and that's what is actually reflecting outside. And that I could see it with Nakshatru from day one when I saw there is something. And then when he came, then when I saw him here in the temple, then how he is closely associated. Something told me that he is going to be here in the temple forever. It's not that. So that's why I think that day after tomorrow he is taking that, I don't know, becoming a sevak. Certainly, I want to see that also. That I said, certainly I'll be there. He called me and told me, yes, I'll be there. No problem. Yeah, certainly, because it is like part of, it has become my part of being here with the entire family and especially with the Guruji. And I could see the others also whenever it is so. Thanks for giving me this opportunity. Certainly, I had not prepared, certainly asked. So this is what I could say. And certainly, whenever we think, I always talk very highly about the Guruji, about the temple, that little thing that I know, that I keep spreading it here and there, whatever that way that is possible. So thank you so much. Thanks for giving me this opportunity. डेविड सर की बातें आपने सबने सुनी होगी। हाँ, नक्षत्र ने स्कूल में रहते हुए किस प्रकार अपने सत्संग का फैलावा करा हुआ है, इससे वो जाहिर होता है। बाकी कोई प्रिंसिपल ऐसे मंदिर में जाके अपने स्कूल स्टूडेंट्स के एप्रिसिएशन नहीं करेगा तब भी विथ सम रिजर्व माइंड। ये खुले दिल से बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अपने मंदिर के हर एक लड़के
हर एक लड़कियां इस प्रकार सत्संग करते हुए, खुद सत्संग करा होगा तभी वो दूसरों को बात कर पाएंगे और वो बात दूसरों को टच करेगी। वरना हम कितनी भी बातें करें, वो बातें अपने जीवन में नहीं होगी तो सामने वाली व्यक्ति को वो टच नहीं करेगी। तो ऐसा सत्संग हम सब करते रहें, हमारे सब बच्चे करते रहे, यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की। ना कि आज ऐसे आशीर्वाद दे जावे कि ऐसा सत्संग दिल्ली में फला फूला रहे, सहजानंद स्वामी महाराज की। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा का यहाँ समापन करते हैं। आप सभी से प्रार्थना, प्रसाद लेकर ही जाएं। महाप्रसाद की व्यवस्था नीचे की गई है।